हेलो राजेंद्र जी। हाँ जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है? नमस्ते। बस ठीक है। मैं मनीष बोल रहा हूँ चेन्नई हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो राजेंद्र जी, आपको शायद पता नहीं याद होगा कि याद नहीं। है सब। मैं तो मैंने आपका प्रोग्राम किया था 2 महीने जी तक। जी जी। फिर मुझे कुछ लो बीपी का प्रॉब्लम हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैंने छोड़ दिया वो 3-4 महीना। हम्म। और अब फिर क्या है कि एसिडिटी थोड़ी हो गई है। अच्छा अच्छा। और तो रात को बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। तो फिर मैं पिछले 1 हफ्ते से आपका प्रोग्राम कर रहा हूँ। हम्म तो थोड़ा फर्क पड़ा है, ज्यादा नहीं। हम्म तो मैं बेसिकली अभी 2 प्रॉब्लम है रात को, जैसे नींद नींद खुल जाती है हम्म 2-3 बजे, और फिर एसिडिटी, मतलब दिन में तो ठीक रहता है हम्म। और रात को बनती है एसिडिटी। वॉक एंड रेस्ट की क्या तो पोजीशन है? वॉक एंड रेस्ट अभी 8-10 बार तो दिन में हो जाता है। और शायद ज्यादा स्प्रेड कर करके? लेंगे। नहीं, स्प्रेड काफी। करके। हम्म। अच्छा। मतलब स्प्रेड करके ही हो रहा है, इकट्ठा नहीं ना? हाँ, स्प्रेड करके ही हो रहा है। उसके अलावा पानी कितना चल रहा है? पानी देखिए, मेरा थोड़ा सा ज्यादा ही चल रहा है, क्योंकि तो थोड़ा डर लगता है ना, पिछली बार जो नहीं, पिछली बार जो हुआ था पापा। आपका कुछ और है, वो नहीं होता है पिछली हाँ। बार जो हुआ। अदरवाइज अच्छा। भी मतलब मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं बॉडी ओवर एडजस्टमेंट कर लेती है कि तेजी से ठीक होने की कोशिश में, क्योंकि जैसे जिनको ब्लड शुगर भी होता है ना, और बहुत हाँ सालों हाँ। से दवाइयां लेते हैं, जब वो करते हैं तो शुरू में ब्लड शुगर कम होता है, फिर शूट करता है तो काफी ऊपर तक चला जाता है, इवन 350-400 भी अच्छा चला जाता है। अच्छा। अच्छा। तो उसमें समझ में ही आता है कि बॉडी को तो जैसे ही रास्ता मिलेगा, वो बॉडी वैसे हम्म। ही काम करना शुरू कर देती है, और उसके हिसाब से कई बार हमें स्पीड कम करनी पड़ती है कि भाई अगर किसी का 400 जा रहा है तो उसको सजेस्ट करना हम्म। पड़ता है कि ठीक है, 3-4 दिन के लिए दवाई ले लो, सो दैट इट स्टेज विद इन 250 और सो। हम्म। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से चिंता मत करिए, और आई वुड से कि आप वैसे भी कोस्टल एरिया में ही हो, वहीं हाँ, पर हो ना वही कोस्टल प्रॉब्लम, एरिया एक्चुअली में? प्रॉब्लम। हाँ जी, वो चेन्नई में है, तो प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पे ना ह्यूमिड बहुत है। हाँ, तो तो ह्यूमिड बहुत है तो पानी छोड़ दिया करिए पूरा पूरा दिन। पानी छोड़ दे तो नहीं, हाँ लेकिन वो एक्चुअली उससे ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल जैसे हार्ट बीट थोड़ा तेज हो रहा है, और ऐसा कुछ लगता सर, है। अगर आप वॉक तो एंड रेस्ट कर रहे हो, आप कभी भी करके देख लो। मान लो आप अपना पल्स रेट लो 2-3 दिन लगातार, हम्म। फिर अच्छे से वॉक एंड रेस्ट कर लो। थोड़ा सा छुट्टी का दिन हो ना, जिसमें आप रेस्ट भी अच्छे से कर सको, तो आप देखोगे हम्म। आपका ऑलमोस्ट 25-30 पॉइंट नीचे चला जाएगा। सो अच्छा, नहीं दैट इज क्या नॉट वो सपोज बीपी टू। क्या बीपी? हम्म। नहीं, आप क्या क्या 25 पॉइंट नीचे चला जाएगा? ये पल्स रेट। पल्स रेट? अच्छा अच्छा। तो पल्स रेट के लिए तो सबसे कूलिंग, सबसे बढ़िया चीज वही है। अगर किसी का 100 भी होगा ना, तो ये करते हैं तो 60 पर भी आ जाता है 1-2 दिन में ही। तो वो एक्चुअली लो पल्स रेट भी डेंजरस, लो बीपी मतलब पल्स सर, रेट लो डेंजरस नहीं है? पल्स रेट डेंजरस होता है। आई डू एग्री हाँ विद दैट कि लो पल्स रेट डेंजरस होता है। दैट इज इन द केस ऑफ वेरी एल्डरली पीपल और पीपल हु आर एक्सट्रीमली लो ऑन एनर्जी। हाँ हाँ। देखिए, जब आप वॉक एंड रेस्ट करते हैं, 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेटते हैं, तो आपके हार्ट की जो आवाज होती है वो बढ़ जाती है। हम्म इट स्टार्ट बीटिंग हार्डर। हम्म और अगर आपका मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है जो ब्लड का पर बीट, मान लीजिए एक्स यूनिट है, तो हम्म ये एक्स प्लस कुछ यूनिट कर देगा। तो अगर ज्यादा हम्म ब्लड कम बीटिंग से जा रहा है, तो ऑब्वियसली पल्स रेट कम की जरूरत है ना। मान लीजिए आपके हार्ट को जो पंप करना है ब्लड 10 लीटर है, हम्म अब पर उसमें मान लो 1 लीटर 1 बीट में होता नहीं है, पर जस्ट टू कीप द कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड। तो अगर उसका हम्म पर पल्स उसका 1.5 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 6 बीट में काम चल जाएगा, तो बीट कम हो जाएगी आपकी। अच्छा आप उसमें रेस्ट भी तो अच्छे से कर रहे हो ना। अच्छा। तो तो एडवर्स इफेक्ट कुछ भी नहीं होता। देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, और मैं भी हूँ। मैं तो कई बार 2-2 3-3 दिन लगातार पूरा पानी छोड़ चुका हूँ, जब एक बूंद भी नहीं लिया, ना कोई सलाद लिया, ना कोई और कुछ लिया। अच्छा। तो लॉन्ग रन में तो इसके कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं है एडवर्स। अच्छा अच्छा। अगर कभी हो भी हम्म जाए तो वो भी इसलिए होता है कि कोई बिल्डअप हुआ था, कोई फैक्टर बिल्डअप हुआ था, उसको वो रिलीज हो गया बस। अच्छा, ठीक है। तो फिर मतलब वही, फिर मतलब पानी थोड़ा मतलब बिल्कुल बंद कर दें एक दिन और देखें, ऐसा कर लेना ना, हाँ, जैसे बंद कर लास्ट। दीजिए, या अगर आप अनकंफर्टेबल हो बंद करने में, तो खाने के साथ आधा एक गिलास करके 1.5 गिलास ले लो,
तो अगर आप पानी को अच्छा सब्सटेंशियली कम करोगे तो फर्क तो पड़ ही जाएगा आपको। अगर आप अच्छा, पूरा बंद नहीं करना चाहते तो काफी कम कर लो। ठीक है, हाँ। और मेन चीज ये होता है कि यूरिन आउटपुट का फ्लो और जो पावर है वो ठीक होनी चाहिए। अगर अगर आप शुरू के 2-3 दिन करते हो ना डिहाइड्रेट, कम करते हो पानी को, तो हम्म यूरिन फ्लो बढ़ जाता है। अभी जैसे एक और लड़की का केस था, शी वॉज ऑल्सो हम्म, हैविंग एसिडिटी। अब उसका पानी का इंटेक वॉज वेरी लेस, 3-4 गिलास। अब उसको 3-4 पर ही रखा, पर वॉक एंड रेस्ट कर दिया, बढ़ा दिया, तो उसका यूरिन का प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ गया। अच्छा, तो मेन चीज ये होता है कि यूरिन का प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ते रहना चाहिए। अगर वो पेशाब ठीक से आ रहा है और जोर से आ रहा है तो फिर हाँ हाँ। दिक्कत नहीं है। तो मतलब 15 बार तुम कर ही ले मिनिमम, जो जैसे आप कहते हैं वॉक एंड हाँ, रेस्ट वाला। 12-15 बारी तो कर ही लीजिए। अगर आपको स्ट्रेस लगता है 15 बारी, 12 बारी कर लीजिए, 10 बारी कर लीजिए, वो भी सफिशिएंट है। अच्छा, और रात को जैसे नींद खुले तो भी फिर वॉक एंड रेस्ट करके फिर सो जाए, हाँ, अगर ऐसा कुछ? आपको रेस्टलेस लग रहा है, पर बहुत ज्यादा मत करो। अगर रात को नींद खुलती है तो ट्राई करो कि 15 मिनट वॉक करके 15-20 मिनट ट्राई करो कि नींद आती है कि नहीं आती है, आधा घंटे तक। मतलब ये नहीं करो 5-5 मिनट वाला रात को सोते हो मत करना। उससे क्या होता है कि कई बार बॉडी एक्स्ट्रा मोड में चले जाती है, तो मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस करने लगती है, तो फिर नींद नहीं आती, या एनर्जी हाँ ज्यादा हाँ। होगी तो भी नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, नहीं तो मेरा आप एक्चुअली यही हो रहा है कि रात को जैसे उठता हूँ तो 1-2 घंटा तक नींद नहीं आती फिर। आप पानी दिक्कत है। लोगे, पानी को रेगुलेट करोगे ना, आपका एवरेज होना चाहिए 4-5 बारी पेशाब आना चाहिए पूरे 24 घंटे में। अगर आप 4-5 अच्छा बारी अचीव कर लेते हो तो फिर दिक्कत नहीं आती। अच्छा अच्छा, ठीक है अब अगर ठीक है, तो फिर वो। थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है पर 7-8 बार आता है, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका फ्लूइड बैलेंस में प्रॉब्लम है। अच्छा तो ठीक है, तो फिर मतलब वही जैसे आपका वो प्रोग्राम है वो उसी को मतलब फॉलो करें, वही जो हाँ हाँ, उसी उसी के को टाइप से फॉलो पानी। करिए। हाँ, उसी को हाँ, फॉलो करिए। और वो जो इंसिडेंस है, लो ब्लड प्रेशर नहीं था, मे बी कुछ लो शुगर या कुछ वैसे हो गया हो। अच्छा। देखो, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था ना, कई चीजों में उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा था। मान लीजिए आपकी कहीं पर कोई वेसल ब्लॉक हो गई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टरी। वेसल हम्म से छोटी छोटी नसें होती है, बहुत पतली पतली होती हैं। हम्म तो जहां पर भी ब्लॉक हुई, उसके आगे की वेसल भी डेड हो जाएगी जब उसको ब्लड ही नहीं मिलेगा। तो आप ये हम्म समझ लो कि एक नदी है, वो अगर एक जगह पर हुई तो उसके आगे की भी सारी सूख जाएगी जब पानी नहीं आगे जाएगा। तो जब वो आगे नहीं जाएगा तो वेसल ड्राई अप होकर मतलब सूख भी जाएगी। अब हम्म अगर मान लीजिए आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, यहाँ से ब्लड चल पड़ा, थोड़ी दूर आगे हम्म गया, वहां पर ब्लड नहीं मिला, वहां पर हम्म मतलब आगे भी सूखा पड़ा था ना। तो जो हम्म एक तो ये एक्सप्लेन करता है कि जो हमें प्रॉब्लम होती है वो बार बार ठीक होती है, फिर प्रॉब्लम आती है। इवन इन केस ऑफ एक्जिमा भी देखा है कि जैसे एक्जिमा एक बच्ची का था, वो एक हम्म, दिन में 2 दिन में ही 60-70% ठीक हो गया। पर फिर उसके बाद अच्छा होने लगा कि सारे शरीर में घूमने लगा, कभी एक जगह हो जाए, कभी दूसरी जगह हो जाए, कभी तीसरी जगह हो जाए, अच्छा और अच्छा। उसकी हाँ, इंटेंसिटी और फॉर्मेट में फर्क पड़ जाता था। तो धीरे धीरे हम्म, करके वो ठीक हो जाता है। उसका बेसिकली मतलब यही होता है कि पानी की वजह से ब्लॉकेजेस हुई हुई है ब्लड की, जैसे जैसे खुलती जाएगी वैसे वैसे ठीक होता जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअली वेट लॉस भी मेरा ना पिछले कुछ टाइम में बहुत 57-58 हो गया, और मैं अभी 5'10" मेरी हाइट है, तो कहाँ से शुरू हुआ मतलब था वेट लॉस? मतलब कि जब आपने बात करी थी उस समय कितना था? उस समय भी ऐसे ही था 59, मतलब 58-59 है अभी भी ऐसे ही है, जब मैंने पहले सर बात की देखो, थी एक चीज 6 महीने पहले। समझो कि जब तक आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, एसिडिटी में वेट गिरता है और बड़ी तेजी से गिरता है। लोगों को तो 20-20, 25-25 किलो भी गिर जाता है और अंडर वेट हो जाते हैं, 40-45 में भी पहुंच जाते हैं। हाँ करेक्ट नॉट करेक्ट, योर हाइट, मे बी 5-6 वाले, 42-43 वाले भी हैं बहुत से कि भाई मेरा वेट पहले 60 होता था, 65 होता था, फिर कम हो गया, इतना हो गया। करेक्ट तो करेक्ट। जब तक आप डाइजेस्ट नहीं करोगे तब तक आपका अगर वेट बढ़ता है तो दैट इज वाटर वेट ओनली, दैट इज गोइंग टू कॉज फर्दर प्रॉब्लम। मैंने एक चीज हम्म, थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि जिन लोगों का जिस समय एसिडिटी होती है वेट ज्यादा होता है, उनका एसिडिटी होने की वजह से वेट और बढ़ता रहता है। अच्छा, और जिन लोगों का थोड़ा सा लोअर साइड में होता है, ओके टाइप से होता है, वो एसिडिटी के बाद और कम हो जाता है। कम हो जाता है, अच्छा तो अच्छा। ये कम और ज्यादा दोनों होता है। हाँ हाँ, पर मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि अगर आपको वेट गेन करना है तो प्रॉपरली इसको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को करते रहिए। और जिस अच्छा समय आपकी एसिडिटी 100% ठीक हो जाएगी तो वेट गेन भी हो जाएगा और स्ट्रेंथ भी आएगी उसमें। अदरवाइज क्या है, वाटर वेट होगा, सुस्ती आती रहेगी और वेट गेन कर लेंगे पर कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा अच्छा, समझ गया और ठीक है। अदरवाइज भी आपका एज भी होता है। तो दूसरी भी मैं एक दो चीजें आपको बताता हूँ वेट से रिलेटेड या उससे एक्सरसाइज से रिलेटेड।
अभी हाँ, रिसेंटली 2 केसेस तो हुए कि एक आदमी का था, ही सेड कि मैंने 125 से 105 कर लिया, वेट 20 किलो कम कर लिया। अच्छा। तो ऐसे कि अगर आप एक्सरसाइज से और डाइटिंग करके या आप क्लीन खाना कहते हैं जिसको, वो करके आपने वेट कम कर लिया, क्योंकि क्लीन खाने को बोलते हैं कि वो फाइबर ज्यादा ले लेते हैं। फाइबर इज नॉट अ फूड। हम्म फाइबर तो सिर्फ खाने को पुश करने के लिए होता है ना, कि आपको कॉन्स्टिपेशन हम्म हो रही है तो उसके लिए ले लिया। तो हम्म प्रैक्टिकली आप फाइबर को एक्सक्लूड कर दोगे तो यू आर अंडर ईटिंग। हम्म तो अंडर अगर आप कम खाओगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगी उसकी। तो मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा आपको वीकनेस हुई होगी, आपको एसिडिटी हुई होगी। कहते नहीं मेरे कोई दिक्कत नहीं, मैंने बर्पिंग हुई है। कहते हाँ बर्पिंग हुई है। फिर उसके अच्छा। बाद बात हो रही थी तो फिर अपने आप से कहते, पहले तो मना करते कि वीकनेस नहीं है, मैं तो बहुत बेटर फील कर रहा हूँ कि भाई 25-20 किलो वेट कम हो गया। तो व्हेन हम्म डिस्कशन वेंट ऑन फॉर फ्यू मिनट्स, तो देन ही सेड कि हाँ पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं पार्क के 3 चक्कर जॉग करके लगा लेता था, अभी मेरे से एक भी नहीं लगता, उसी में सांस फूल जाता है। अच्छा दैट वाज वन केस कि भाई उससे आपकी स्ट्रेंथ ओवरऑल हेल्थ कम हो जाती है, अच्छा जो कि हम अच्छा। रियलाइज नहीं करते, क्योंकि कपड़े वपड़े हल्के हो जाते हैं ना, तो एक साइकोलॉजिकल हमें होता है कि वी आर बेटर ऑफ। हम्म सेकंड केस वाज ऑफ अ लेडी हु सेड कि शी हैज लॉस्ट अबाउट 8 kg weight and हम्म she also had acidity and she was overweight earlier. She was weighing अच्छा। I think something like 163 pound, which is equal to 70 something, and then she अच्छा came down to about 140। तो अबाउट अच्छा। 8-9-10 kg उसने वेट लूज किया था। तो उनको भी एसिडिटी की कंप्लेंट थी। तो उनको भी मैंने वही हम्म बोला कि आपकी इससे एसिडिटी और सीवियर हो गई। शी सेड नहीं ऐसा नहीं हुआ उस समय, बल्कि मेरे को थोड़ा सा बेटर लग रहा था। तो मैंने कहा बर्पिंग हम्म वगैरह हुई होगी। कहती नहीं बर्पिंग भी नहीं हुई। तो शी वॉज नॉट हम्म रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू माई अंडरस्टैंडिंग। तो फिर मैंने उनको हम्म बोला, मैंने कहा आपकी एज क्या? कहती 45। मैंने कहा फिर आपको मेनोपॉज का क्या स्टेटस है? शी सेड कि मुझे अभी 15-15 दिन बाद पीरियड आ रहे हैं। आई बीन टू गायनेकोलॉजिस्ट एंड शी सेड कि आप शायद मेनोपॉज हिट कर रहे हो अर्ली। अच्छा। तो हाँ हाँ। दैट इज ऑल्सो कॉज। बोला बेसिकली तो होता यही है कि आप जैसे जैसे आपकी एनर्जी कम होती रहेगी, आपकी सेक्सुअल हेल्थ डिक्लाइन हो जाएगी। हम्म और वो उसके बाद आप यू कैन से इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि अगर आपकी उस तरीके से हेल्थ डाउन होती है तो मेटाबॉलिक रेट कम होता है, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और ये जो होता है हार्ट डिसीज और स्ट्रोक, इनके चांसेस फिर बढ़ने लगते हैं। मतलब क्रोनिक समझ गया। डिसीजेज के चांसेस फिर बढ़ने लगते हैं। तो किसी भी तरीके से वेट लॉस इज नॉट वेरी गुड। एंड आइडियल वेट आपका मेरे ख्याल से 65-70 तो होना ही चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो उस वो हिसाब एक साल से पहले तो था, बस एसिडिटी के बाद फिर कम हो गया। हाँ, तो हाँ। वही ना, जैसे जैसे आप डाइजेशन ठीक होगा, मेरे ख्याल से आप इसकी चिंता मत करो अच्छा। कॉम्प्लिकेशंस की। आप पानी के इंटेक को जीरो मत करो, बेशक कम कर लिया करो, काफी कम कर लिया करो, परंतु वॉक एंड रेस्ट हाँ। को उस दिन बढ़ा लिया करो। स्पेशली जिस दिन आप ये करते हो ना, उस दिन देर शुड बी पानी कम करते हैं, जैसे कोशिश करो संडे को करने की। सो दैट आप पानी कम। अच्छा अच्छा। हाँ, सो दैट आप कम से कम 15-16 बार उस दिन चल सके और रेस्ट भी खूब कर सके। अच्छा अच्छा। जब और आप बाकी दिन नहीं, बाकी दिन जैसे आप अब आपके प्रोग्राम को फॉलो करें, बाकी संडे को कह रहे हैं आप कम कर देने से। हाँ, मतलब अगर आपको उस तरीके से लगता है ना, वैसे तो मैं यूजली ऐसे है कि संडे को आप पानी का इंटेक बढ़ा लो, सो दैट आपको यूरिन बार बार आए तो परेशानी ना हो। तो फिर आप हम्म ऑफिस में बढ़ा लो जहाँ पर आपको यूरिन का प्रॉब्लम ना हो, कि भाई आपके वो लू वगैरह हैं प्रॉपर है। तो और हम्म फिर किसी और दिन पानी बढ़ा लो, अगर आपका ठीक है कंसर्न ठीक। ये है कि उसकी वजह से कुछ और कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। ठीक है ठीक है, क्योंकि समझ वॉक एंड रेस्ट गया। इज वेरी सेफ। अगर वॉक एंड रेस्ट करते हो तो सेल से काफी पानी रिलीज हो जाता है एंड आपका हम्म मेटाबॉलिक रेट पॉजिटिवली अच्छे से बढ़ जाता है फिर। हम्म ठीक है ठीक है। तो फिर इसको फिर रेगुलरली करते हैं राजेंद्र जी। अब तो ठीक है। होपफुली इस बार मतलब ऐसे ठीक होगा। पिछली बार थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, होपफुली इस बार शायद ना हो। नहीं नहीं, तो कोई देखते हैं। चांस नहीं वो बार बार होने का। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी होता है, देखिए अभी तक हाँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो भी होता है ना, वो बेटरमेंट के हाँ। लिए होता है। चाहे आप डायबिटीज को अच्छा। बोलो, चाहे आप ब्लड प्रेशर को बोलो, बॉडी हाँ हमारे हाँ। को सेव करने की कोशिश करती रहती है। हम दवाई के चक्कर में या दूसरे चक्कर में, अब डॉक्टरी के चक्कर में, या ये जो साइंस है उसके चक्कर में सबका उल्टा किए जा रहे हैं। सबको मरीज चाहिए, सबको बिजनेस चाहिए। देखिए, हम्म आपको पता है इंश्योरेंस के अंदर सारी धांधलेबाजी होती है। इंश्योरेंस में सारे के सारे जो डिटेल्स बताई जाती है गलत बताई जाती है, फ्रॉड किया जाता है। हम्म। गवर्नमेंट ऑल्सो नोज, पर गवर्नमेंट फिर भी इंश्योरेंस को पुश करती रहती है, क्योंकि लाखों लोग लगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, एज एजेंसी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इट्स मोर देन 50 लाख और मे बी क्लोज टू 1 करोड़ पीपल आर एंगेज। तो उनका कंसर्न हमेशा ये होता है कि किसी भी सेक्टर को बंद मत करो। हम्म
सही बात। गलत भी हो रहा है तो भी नहीं करा जाता उनसे। तो सिमिलर थिंग्स आर हियर ऑल्सो। मेडिकल साइंस को पता भी है कि सब चीजों से प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी वो चेंज नहीं होते हैं। चेंज नहीं होते, हाँ ये तो क्या कर कि सकते कोर्ट हैं में इसमें भी तो। सब जगह ऐसे ही, कोर्ट में, पुलिस में, सब जगह वो गड़बड़ होता है, गलत होता है, लोगों को परेशानियां होती हैं, पर उसको बंद इसलिए नहीं किया जाता कि फिर एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? अगर वकील नहीं सही होंगे बात। तो उनको खाना कैसे मिलेगा? वो ये नेसेसरी इवल हो गया है, मतलब नहीं ये जैसे इमरजेंसी में बचा लेती है मेडिकल साइंस, बट बाकी जो चीजें हैं नहीं वो सर, तो नहीं, कोई इमरजेंसी में नहीं बचाती, गलतफहमी है हमारे को। अच्छा इमरजेंसी पहले अच्छा। क्रिएट कर देती है, फिर बचा लेती है, उसका क्या फायदा हुआ? ये बात ही सही है। देखिए, अगर आप हाँ। इस सिस्टम से चलते हो ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को आज से 10-12 साल पहले खूब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड सबकी प्रॉब्लम थी, अच्छा। और अभी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह सारे कुछ नॉर्मलाइज हो गए। तो अगर आपको बाकी सब नॉर्मलाइज हो गए, जो कि मैं किसी भी चीज की परहेज नहीं करता हूँ, कि ऑयल भी होता है, देसी घी भी होता है, मक्खन भी होता है, और अच्छा हम्म खासा होता है, ये नहीं कि मैंने 1 चम्मच ले लिया। अगर मुझे ब्रेड हम्म मक्खन के साथ लेनी है तो इसका मतलब 100 ग्राम तो गया, 100 ग्राम एक बारी अच्छा। का, एक मील में 100 ग्राम मक्खन चला गया, उसके बाद भी कुछ इशू नहीं होता। 100 ग्राम मक्खन, अच्छा अच्छा, एक तो मील में, ओहो। चार ब्रेड लेंगे तो 100 ग्राम तो लगेगा ना। मैं तो कम कम नहीं लगाता कि उसको पिघला के लगा दिया या उससे कैसे, वो तो चंक्स होते हैं, बल्कि आई वुड से हाँ 200 ग्राम भी हो जाता है एक ही बारी में कई बारी। अच्छा, तो बहुत ज्यादा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, उसमें जिस समय हम नहीं लेते थे या कम लेते थे, उस समय तो कोई, मतलब उस समय सारे कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए थे। आज की डेट में कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में वॉक एंड सही रेस्ट बात। तो अगर बंद होता भी हमारा तो इतनी लंबा टाइम बंद नहीं होता। जैसे बंद हुआ, हम्म 5-7 दिन बंद हुआ, फिर उसके बाद एक दिन ज्यादा कर लिया थोड़ा सा। अगर मैं तो कभी हम्म जरूरत पड़ती है तो रात को भी स्किप करके 2-4 घंटे कर लेता हूँ, कि भाई 5-6 दिन हो गए तो हैवी हो रहा है थोड़ा हम्म सा, तो कर लो। लेकिन आप मतलब पानी तो रेगुलरली आप रेगुलेट करते हैं ना, फॉलो करते हैं नहीं, पानी पानी का। का भी हो जाता है कई बार, हफ्ता 10 दिन 15 दिन कर लिया। अब जैसे मेरे ख्याल से पिछले 7-8 दिन से ऐसे ही चल रहा है कि 8-10 गिलास हो ही रहे हैं। अच्छा, दिन में, अच्छा पर अच्छा। जिस समय करना होता है फिर उसमें काफी कम कर लेते हैं, पूरा ही छोड़ देते हैं। अच्छा। हम्म, हम्म, ठीक है राजेंद्र जी, आई थिंक दैट, थैंक यू फॉर गाइडेंस। मैं नहीं ठीक, आपको फिर कुछ दिन में मैं बताता हूँ थोड़ा ठीक है कि सर। क्या हालत है, फीडबैक है। और किसी के साथ बट शेयर आप, करके बताइए। अब डायबिटीज 3-4 लोगों का ठीक हुआ है फैब्रिक से, अच्छा। और दे हाँ हैव स्टार्टेड ऑल काइंड ऑफ कार्ब्स वगैरह, उनकी डाइट वाइट सब ठीक है। शुगर भी लेते हैं तो भी जो बिफोर शुगर है, बिफोर, मतलब मैं, आई यूजली सजेस्ट पीपल टू चेक ओनली बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर, सॉरी नॉट बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड डिनर। तो बिफोर लंच एंड डिनर उसका 70 to 90 के बीच में आता है रेगुलरली। अब महीने में 20-21 दिन तो आता है इसके बीच में, 1-2 दिन ही बढ़ता है, 100 के ऊपर जाता है। अच्छा, तो मतलब अच्छा, शुगर जो आप चेक करते हैं बिफोर लंच और बिफोर डिनर, अच्छा। सर देखो, मेरा मानना ये है कि रात को जो फास्टिंग शुगर होती है वो लीवर से इन्फ्लुएंस होती है, तो हमें लीवर को चेक नहीं करना। अच्छा। तो लीवर तो एक ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है कि कम हुई तो रिलीज कर दी। दूसरा है ये पीपी शुगर। तो पीपी से भी हम्म मतलब नहीं है हमारा। बेसिकली डायबिटीज में होता क्या है कि आपके जो खाने में शुगर होती है वो सेल में जानी होती है, पहले ब्लड में जाती है, फिर सेल में जाती है। जब वो सेल में नहीं जा पाती, एक एक मिनट है जी, हम्म। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हेलो, हेलो। सॉरी, हाँ जी। हाँ क्या बात हो रही थी? हाँ, शुगर की बात हो रही थी ना, हाँ शुगर डायबिटीज के, की। हाँ हाँ जी। तो इसलिए हाँ, तो उसमें है कि हमारे ब्लड में शुगर है, सेल में नहीं है। अब हम्म अगर आप ब्लड में कम कर लेंगे दवाई खाकर, तो सेल में कैसे हम्म जाएगी? और जब तक सेल में नहीं जाएगी, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, चाहे ब्लड में बढ़े या लीवर में बढ़े, जब तक आपके सेल में ज्यादा शुगर नहीं जाएगी तब हम्म तक डायबिटीज ठीक नहीं होगी। तो मेरा सिस्टम ये रहता है कि 300 तक तो आप मत लो कुछ भी। अगर आपका मान लीजिए खाने के पहले 150 के करीब है और खाने के बाद 300 350 हो जाती है, अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सेल्स में जो डिलीवर हो रही है वो खाने से पहले आपकी 150 है, उसके बाद 300 होगी, तो 150 के हिसाब से डिलीवर हो रही है। अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब है कि सेल कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 100 मेंटेन करके चल रहे हो तो सेल में जितनी भी शुगर है वो मेंटेन ही तो होगी। समझ गया। अगर आपको पिछली डेफिशिएंसी को कम करना है तो देयर शुड बी हायर ब्लड शुगर। अब इनका हम्म कंसेप्ट यही था, तो ये आराम से खाते पीते रहे, शुगर भी लेते रहे, और ये अपने आप ठीक हो गए फटाफट।
और जो पर्सन अच्छा। इज वेरी कॉन्शियस कि कम खाना है, कम लेना है, तो वो ठीक नहीं होते क्योंकि उनकी शुगर ऊपर ही नहीं जाती। अच्छा। हाँ मतलब ज्यादा सोचना नहीं चाहिए खाने पीने में, तो ये है समझ। खाने के बारे में बिल्कुल मत सोचो, आराम से मतलब ये लड़का ये जो बंदा था ना 38 ईयर ओल्ड था, अब तो 40 का हो गया होगा, 2 साल से ही वॉज इन टच। तो पहले अच्छा। फ्लक्चुएट हो रही थी 250, 300, 350 तक भी जा रही थी। अच्छा। अब करीब करीब मेरे ख्याल से 2 महीने से ऊपर हो गया। इसकी जो लंच और डिनर से पहले की शुगर है, इट इज नॉट क्रॉसिंग। कल उसने 3 बार ही किया था। एक बार शायद हम्म 87 आई थी खाने से पहले, हम्म फिर खाने के हम्म 10 मिनट बाद किया था तो 140, 163 आई थी, हम्म। और फिर खाने के 2 घंटे बाद किया था, 2 ढाई घंटे के बाद, तो आई थिंक 140 कुछ आई थी। अच्छा। तो अगर उस तरीके से पैरामीटर्स के हिसाब से देखें ठीक है, बट हम्म मेरा मानना है कि रेलिवेंस नहीं है इन सब चीजों की। रेलिवेंस इज ओनली बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर, और कभी कभी खाने हम्म। के बाद कर लेनी चाहिए, ये देखने के लिए पीक कहाँ से कर रही है, सो दैट यू कैन ठीक मेकआउट है। की अच्छा डिलीवर कितनी हो रही है सेल में। अच्छा। अच्छा। हाँ समझ गया। तो ठीक है, मतलब आप मतलब अच्छा है कि मतलब कुछ डायबिटीज के लोग क्योर हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। पर फिर भी इतना पिकअप नहीं हो रहा ना, क्योंकि जिस तरीके से डायबिटीज के लाखों करोड़ों लोग रोज के रोज डायग्नोज होते हैं, जब डायग्नोज होते हैं उसके उसी समय कर ले तो इट इज अ मैटर ऑफ ओनली वीक 10 डेज में ठीक हो जाएंगे। वही हाँ चीज अगर 10 साल दवाई लेने के बाद करेंगे तो उनको ठीक होते हुए भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है, देर लगती है, हम्म, उतना पेशेंस भी नहीं होता ना किसी का। हाँ सही बात है। अगर होते ही कर ले फिर तो पता खटाक से ठीक हो जाएगा, उसको तो 2 दिन की भी हम्म चाहिए नहीं, कोई डाइट रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सही बात है। हाँ पता लग जाए तो कर लेते हैं लोग, लेकिन पता हाँ ही नहीं है तो, हाँ, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो वगैरह बनाए हैं, बट समाओ मेरे वीडियो अच्छा जो यूट्यूब पर है ना वो 40-50 के ऊपर जाते ही नहीं है व्यूज जो है। अच्छा। अच्छा। तो अब पता नहीं हाँ कब जाने लगेंगे, अदरवाइज तो अगर रेलिवेंट लोगों के, मैं तो ये कहता हूँ व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर कर दें, और उसमें एक वीडियो है डायबिटीज इज गुड फॉर हेल्थ हाँ करके एक हाँ टाइटल दिया, उसमें एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से ये काम करता है, तो 300 तक मेंटेन करना चाहिए, इससे नीचे मत लेके जाओ। हम्म हम्म। हाँ हाँ डेफिनेटली। और मैं भी मतलब अपने फ्रेंड्स को बताता रहता हूँ, बीच बीच में आपका वो बताया था मैंने अपने फैमिली को भी, और हम्म। तो कुछ लोगों ने कॉल भी किया, लेकिन ये कि फिर लास्ट मिनट पे ना वो मतलब कोई करने पे आता है तो फिर पीपल बैक ऑफ। सर मेरा अंदाजा ये है कि अगर 10 लोगों से डिस्कस किया जाए तो एक आदमी कुछ करता है, और उसमें से भी हाँ अगर वही 100 है। आदमी, मतलब अगर आप 10 आदमी करते हैं, मतलब 100 में से 10 ने किया अगर, तो फीडबैक देने वाला एक ही होता है। सही बात बाकी है। लोग करते हैं बट दे ऑलवेज गेट कंफ्यूज देमसेल्व्स, या वो फीडबैक भी सही नहीं देते हैं। अभी हम्म रिसेंटली देयर वाज अ गर्ल हम्म एंड शी स्टार्टेड फॉलोइंग, तो थर्ड डे हम्म उसका रिस्पॉन्स ये था कि भाई शुरू के 2 दिन में कुछ डिफरेंस लग रहा था, बट आई एम नॉट टू श्योर, इट इज सच ए स्मॉल डिफरेंस। हम्म। फिर उसके बाद 3-4 दिन जब पानी बढ़ाया तो एसिडिटी बढ़ गई। अच्छा। देन शी सेड नहीं, पहले और दूसरे दिन तो बहुत आराम था, एसिडिटी बढ़ गई बट स्टिल लेस देन व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर। तो उसके बावजूद भी बार बार मतलब नेक्स्ट 15 दिन तक यही होता रहा कि भाई पहले दूसरे दिन या दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल ठीक था, अभी ठीक नहीं है। बट जब अच्छा फीडबैक होता है तो कहते हैं मार्जिनल सा डिफरेंस है, आई एम नॉट टू श्योर कि है भी है कि नहीं है। अच्छा। तो ये जो हाँ डिफरेंस आते हैं ना, उसकी वजह से बड़ी कई कॉम्प्लिकेशन होती है। हाँ। फिर उसके बाद नहीं जैसे ही लेकिन आपको 50% रिलीफ मिलता है तो 90% लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। दे डोंट लुक फॉर, दे फिर फाइंड इजी सोल्यूशन कि भाई एक मेडिसिन ले लें तो उससे छुटकारा हो जाए, छुटकारा हो जाए। 50% तो ही हाँ गया। ये तो है, लोग मतलब बांटते हैं। एक्चुअली क्या है ना राजेंद्र जी, जो सारी उनके फैमिली है मेंबर्स हैं, हर कोई मतलब एडवाइस करता है ना मेडिसिन ले सर लो नहीं, ये वो। एडवाइस की बात नहीं होती है, ये बात प्रॉब्लम ये है। होती है कि आपको वॉक एंड रेस्ट करना है, आपको सारी चीजें कंट्रोल में रखनी है। तो उसमें क्या हम्म। है कि आज की डेट में मोबाइल एडिक्शन इतनी जबरदस्त है कि हाँ यू डोंट फील लाइक इवन स्पेयरिंग 5 मिनट्स फॉर वॉकिंग। हाँ ये अगर तो आप है थोड़ा बिल्कुल। सा भी ठीक हो ना, थोड़ा सा भी ठीक हो गए, देन योर प्रायोरिटी हाँ इज नॉट की टू गेट ऑलरेडी। मेरे पास गेट ऐसे ऑल ऐसे लोग हैं जिनका सुबह से लेकर रात तक का जीना हराम हो गया। ऐसे लोगों को आप 24 घंटे बोल दो ना कि भैया अब उठ जाओ, आप एक एक सेकंड की इंस्ट्रक्शन दे दो, दे विल फॉलो दैट। बट हाँ द डे, मतलब इट टेक्स ओनली 2-3 days टू गेट सम रिलीफ, और 15 दिन के बाद तो 50-60-70% रिलीफ मिल चुका होता है। फिर वो सब एक हाँ बार चले जाता है, फिर सब वो सब उसको छोड़ इजी देते लेने लगते हैं। हैं। हाँ ये तो है। हाँ एंड दैट इज ट्रू इवन विद मी, हम भी यही करते हाँ हैं। अब बहुत बार सोचते हैं कि दिस इज एज रिवर्सल सिस्टम, इसको 6 महीने लग के कर ले, पर वो 6 महीने हाँ अपने लिए नहीं निकलते। निकलते हैं। हाँ, ये तो है, ये मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में करना टफ है, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। वही ना, ये प्रायोरिटीज तो चेंज होती है, बात करने अच्छा लगता है फ्री में, हम्म मतलब आपको
कोई तारीफ कर दे या कुछ कर दे, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि अब इतने साल हो गए। अब इजीएस्ट थिंग फॉर मी टू प्रूव टू द वर्ल्ड, मान लीजिए मेरे बाल पूरे काले हो जाते हैं, मेरा चश्मा हट जाता है, मेरा और हेल्थ अच्छी हो जाती है, तो उसमें तो किसी को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, पहले के वीडियो और अब के नए वीडियो डाल दो, बस होगी छुट्टी। ये तो मास फॉलोइंग हो जाएगी ना। तो ये जानते हुए भी आई स्टिल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग टू द पीपल ऑन फोन रादर देन डूइंग वॉक इन माई सेल्फ। हाँ, ये तो है। बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। चलिए सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज मजा आया बात करके, थैंक यू।